और इस समय जिले में विपक्ष का दबदबा है, 6 में से 5 सीटें। तो जाहिर-सी बात है जो चुनाव होना है वो सपा रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच ही मुख्य चुनाव होगा। एक ऐसी सीट जहां पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी के एक मंत्री की भी साख दांव पर लगी है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर सीट की, जहां चुनौती खड़ी है सीधे सीधे संजीव बालियान के सामने। दरअसल मुजफ्फरनगर सीट इस वक्त एक तरीके से सपा और आरएलडी गठबंधन होने के बाद उनकी तरफ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी यहाँ की 6 सीटों में से 5 गठबंधन के पास हैं। पहले 2022 के चुनाव में 4 सीटें थी, लेकिन खतौली में 5वीं सीट भी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपने कोटे में कर लिया, जब जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक साथ आ गए। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चर्चा है कि जाट उम्मीदवार हरेंद्र मलिक को संजीव बालियान के खिलाफ उतारा जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो एक चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर फंस सकता है, क्योंकि अभी तक चुनाव में संजीव बालियान पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी की तरफ से गठबंधन के ऊपर भारी होते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी भी उनके खिलाफ चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ होगा क्या, और ये जो होगा उसका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में छुपे हुए। दरअसल मुजफ्फरनगर सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन यहाँ अभी तक जो चुनाव हार जीत तय करने वाला मामला रहा है वो अन्य ओबीसीज पर निर्भर रहा है, जो अदर ओबीसी जातियां हैं, जिसमें गुर्जर से लेकर तमाम ओबीसी जातियां आती हैं, सैनी, कुशवाहा, साग के, जो तय करती हैं कि सीट पर कौन विजेता होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम है, जाटों की संख्या करीब 2.5 लाख है, जाटों की संख्या करीब 1.5 लाख है, और अन्य जो है वो 7 लाख के करीब हैं। पहले यहाँ सीट पर बसपा और सपा जीतती थी। उसके पीछे की बड़ी वजह यह रही कि जाट के साथ जाटो प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता था, लेकिन अब एक तरीके से इस चुनाव को बीजेपी ने पलटने की कोशिश की है। बीजेपी यहाँ पर अदर ओबीसीज की वोट तो ले ही जाती है, साथ ही साथ एक और गठबंधन करती है जिसमें जाट भी उनके साथ होते हैं, और मायावती की गैर मौजूदगी में जाटा वोट भी उनके साथ जाते हैं। लेकिन अब जब चंद्रशेखर, जयंत और अखिलेश एक साथ है, तो ऐसे में ना सिर्फ ओबीसी वोटों में सेंधमारी है, बल्कि जाटों को एकजुट करने की कोशिश है, और साथ ही साथ जाटो वोट और प्लस मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें कितने सफल हो पाते हैं। अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये करने में सपा और बसपा एक बार सफल हुए और बीजेपी लगातार 2 बार सफल हुई है, अगर आप पिछले 4 चुनाव देखें, क्योंकि 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे डॉक्टर संजीव बालियान। बीजेपी की लहर और मुजफ्फरनगर दंगा जो था वो कहीं ना कहीं एक मुख्य फैक्टर बना था। वहीं 2009 की बात करें तब यहाँ से कादर राणा चुनाव जीते थे, जो बसपा के टिकट से चुनाव जीते थे, और 2004 में समाजवादी पार्टी के कोटे से मुनव्वर हसन सांसद बने थे। मुख्य सवाल यह भी है कि सीट किसके खाते में जाएगी। क्या जयंत चौधरी की पार्टी से कोई चुनाव लड़ेगा, क्या चंद्रशेखर के खाते में जाएगी, क्या सपा के खाते में जाएगी, क्या गठबंधन होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जो गठबंधन है उसके बीच ही होने वाली। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। जाट क्योंकि जाट बेल्ट बाहुल्य बेल्ट है ये, तो मुकाबला तो दोनों दलों के तरफ से जाट के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि सीट पर लगातार लंबे समय से जाट ही चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि नाम है संजीव बालियान का, क्योंकि पहले 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं, और दूसरी तरफ से सपा की तरफ से हरेंद्र मलिक का नाम आ रहा है, वो भी पूरे MP रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा हार गई। इस तरीके से मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें जो हैं वो भाजपा के पास नहीं है, सिर्फ एक सदर सीट जो है भाजपा के पास है। अगर इसका असेसमेंट हम करें तो ये तो भाजपा के बिल्कुल विरुद्ध जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमेशा से ही जब चुनाव प्रचार शुरू होता है तो जो उसका मोस्ट ओबीसी वोट बैंक है वो भाजपा के पक्ष में खड़ा होना शुरू हो जाता है आमतौर से। तो मुझे लगता है कि जो मोस्ट ओबीसी है इसी पर जीत की जो दारोमदार रहेगा वो इसी पर रहेगा, और आज के हालात में मैं अंदाजा कर सकता हूं कि मोस्ट ओबीसी अभी तक भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने सुना स्थानीय पत्रकारों का मत। लगता ऐसा है कि संजीव बालियान के लिए इस बार मुश्किलें काफी खड़ी हो चुकी हैं। क्या वो इस चुनौती से उभर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी सीट पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको मिलेगी कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में, जहां आप अपनी सीट के बारे में ऐसी ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये स्टोरी आपके लिए भेजी है मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।